तो फ्रेंड्स, कभी-कभी हमने देखा है ना कि हम दूसरों को देख के जल्दी मूर्ख बन जाते हैं कि कई इंसान बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लाइक उन्होंने वेशभूषा ऐसी बनाई होती है अपनी कि कोई गुरुद्वारों में ऐसे बने हैं या मंदिरों में या मस्जिदों में या कहीं भी वेशभूषा की हमें लगता है कि हमें इन लोगों पे ट्रस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन कभी-कभी ऐसा नहीं होता। जो पाप है ना, वो हमारे तन से नहीं होते, हमारे मन से, विचार से होते हैं, विचार से एक्टिव होते हैं। ये मैं आपको ये छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, आप इसके बारे में क्या अपनी राय देते हैं, ये बाद में बताना। पहले जी मैं मेरी एक छोटी-सी कहानी सुन लो। एक वेश्या थी, उसका मंदिर के सामने जैसे वो होता है घर, जहाँ कुछ भी बोल लो आप उसको, वहाँ रहती थी। तो वो सारा दिन मंदिर की ओर ही देखती रहती थी कि मैं कितनी बुरी हूँ, उसके मन में यही विचार आते रहते थे कि मैं कितनी बुरी हूँ, कितने पाप कर रही हूँ, तो मैं तो नरकों में ही जाऊँगी। तो काश मैं ऐसी हो पाती कि मुझे मंदिर जाने की इजाज़त होती या मुझे भी लोग इज़्ज़त से देखते और मैं मंदिर जाती। और मंदिर में एक पुजारी होता है, वो बैठा होता है, वो ये सोचता है सामने जो वेश्या का घर होता है, कहता है कि ये लोग कितना एन्जॉय कर रहे हैं, मैं सारा दिन एक ही काम करता रहता हूँ, मंदिर का घंटा बजाता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ पूजा करता हूँ, पर मैं कभी ये आनंद ले ही नहीं पाया। ये लोग एन्जॉय कर रहे हैं, पता नहीं ज़िंदगी में पाप पुण्य होता भी है कि नहीं होता है। तो जब उनकी डेथ हो जाती है ना, दोनों की साथ-साथ ही डेथ होती है, तो जो जब वो ऊपर जाते हैं, जहाँ स्वर्ग नरक का फैसला सुनाया जाना होता है, वहाँ जाते हैं, तो जो वेश्या है ना, उसको स्वर्ग में भेजा जाता है और जो पंडित है, उसको नरक में भेजा जाता है। तो पंडित तो बड़ा गुस्से में चिल्लाने लगता है, कहता है, "ये क्या हुआ कि मैंने तो सारी उम्र भगवान की भक्ति की है ना, तो मुझे ऐसी सज़ा क्यों?" तब भगवान बोलते हैं कि जब वेश्या अंदर थी ना, तो उसका सारा ध्यान मंदिर में होता था। वो सारा दिन पुण्य का सोचती रहती थी, वो सारा दिन यही सोचती थी कि वो मंदिर में कैसे जाए, उससे उसने अपने पाप एक्सेप्ट कर लिए। जो इंसान अपनी चीज़ एक्सेप्ट कर लेता है ना, वो तभी माफ़ हो जाते हैं। लेकिन तुम मंदिर में बैठकर भी तुम्हारा ध्यान वेश्या की ओर ही रहता था। इसलिए तुम जितने मर्ज़ी अच्छे काम किए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो चीज़ घटना है, जो जो विचार चल रहे हैं, वो तो गलत ही थे ना। तो भगवान बाहर आप क्या कर रहे हैं इससे खुश नहीं होते, आपके अंदर क्या चल रहा है, किसी के प्रति क्या चल रहा है, इससे मतलब होता है। तो इस कहानी से ये है कि हमें अपने विचार अच्छे करने चाहिए, अपने विचार शुद्ध करने चाहिए। आप कहीं भी हो, वहीं आपके लिए परमात्मा वहीं होता है। आप जिस जगह में हो, अगर कहीं भी बैठे हो, अगर आप परमात्मा के बारे में सोच रहे हैं ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप गलत काम करो। और पहली बात तो ये है कि गलत काम करते वक़्त आप सोचते ही नहीं हो ऐसा कुछ। तो आप अच्छा सोचो, अच्छा करो, परमात्मा आपको ज़रूर अच्छा फल देगा ही देगा उसका। बस मेरी ये कहानी का यही मतलब है।